आसिफ मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, डिटेल आपसे चाहेंगे। जो अनंतनाग के रहने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी फरीदाबाद से होती है, बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद होता है। आसिफ सुहाग, ये पूरे ऑपरेशन को लेकर, चूंकि जम्मू कश्मीर इस पुलिस इसे लीड कर रही थी और हरियाणा पुलिस का उसे साथ मिला। नाउ आसिफ सुहाग। जी बिल्कुल। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उन्हीं का ऑपरेशन है। और ये इस ऑपरेशन की शुरुआत 27 अक्टूबर को श्रीनगर में तब हुई थी जब यहाँ पर पुलिस ने कुछ जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए हुए देखे। और उसमें जब पुलिस जुट गई, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जुट गया, तो उन्होंने इस मामले में कई लोगों को दर दबोचा, उन्हें पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। और उसी दौरान एक ओजीडब्ल्यू जो जैश-ए मोहम्मद का था उसकी गिरफ्तारी हुई। इस ओजीडब्ल्यू की गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई, उसमें डॉक्टर अदील का नाम सामने आया। और जब पुलिस ने फिर सीसीटीवी फुटेज को दोबारा से वेरीफाई किया, दोबारा से देखा, तो उसमें डॉक्टर अदील भी नजर आया। और जब डॉक्टर अदील के बारे में जानकारी जुटाना जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया, तो वो पता चला कि उस समय वो सहारनपुर यूपी में ड्यूटी है। और तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ कांटेक्ट कर वहां जो है एसओजी की स्पेशल टीम पहुंची और वहां से डॉक्टर आसिफ प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि फरीदाबाद से विमल कौशिक मेरे साथ जुड़ गए, बात करने की कोशिश करें। विमल, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, पीसी हो चुकी है और उसमें साफ ये किया गया कि 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट है, विस्फोटक है, जो बरामद किया गया है। असॉल्ट राइफल का जिक्र भी है और डिटेल आपसे जानना चाहेंगे गिरफ्तारियों को लेकर भी और इस बरामदगी को लेकर भी। सॉरी। बिल्कुल, देखिए जो गिरफ्तारी हुई है फरीदाबाद में वो यही अल फलाह यूनिवर्सिटी है। देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर मुजम्मिल शेख है वो यहाँ पर काम करता था और मुजम्मिल शेख ने ही यहाँ से करीब 500 मीटर दूर एक घर में कमरा ले रखा था उसने किराए पर, और वहाँ पर वो सिर्फ सामान रखता था। 9 दिन पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस जब यहाँ पर पहुँची, उसने मुजम्मिल शेख को हिरासत में लिया और जब उससे पूछताछ हुई तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसने उस घर से, उस जो किराए का कमरा था, उससे रिकवरी कराई, जहाँ से जो एक्सप्लोजिव है 300 से ज़्यादा किलो से ज़्यादा एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ। इसके अलावा हथियार रिकवर हुए। और सबसे अहम इस पूरे मामले की अगर मैं बात करूं तो इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर के जो लास्ट वीक है उससे, जब जम्मू कश्मीर में कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे जो आतंकी संगठन है उसके सपोर्ट में। तो जब पुलिस ने उस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सीसीटीवी खंगाले, तो उसमें जो है आदिल अहमद का नाम आया, मुजम्मिल शेख का नाम आया। तो जब इनको तलाशते हुए पुलिस यहाँ तक पहुँची और उसके बाद पहले मुजम्मिल शेख को करीब 9 दिन पहले यहाँ से हिरासत में लिया गया और उसके बाद आदिल अहमद की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई। और आदिल अहमद का से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अनंतनाग में, वहाँ पर जो उसका लॉकर है उसके अंदर से भी उसकी निशानदेही पर AK-47 रिकवर हुई। और उसके बाद पुलिस ने कल जो जानकारी आ रही है, कल सुबह यहाँ पर इस हरियाणा के इस इलाके में जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके बिल्कुल बगल में जो है 500 मीटर के दायरे में जो घर है, किराए का मकान जहां पर उसने लिया था, वहां पर रेड की और वहां से कई बैग उससे रिकवर किए। उस बैग में एक्सप्लोजिव था, हथियार थे, तमाम चीजें उससे रिकवर हुई हैं। बहरहाल इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और जो जानकारी आ रही है कि ये अंसार गजवा-उल करके, हिंद करके एक संगठन। नजरें बनाए रखिएगा विमल, अपडेट के लिए आपसे लगातार हम बात करते रहेंगे।